उस टाइम पे कि मुझे घर का भी काम देखना पड़ता है और मैं एक आशा वर्कर के तौर पे भी कार्य करती हूँ। मैं सबसे पहले अपने घर का काम खत्म करने के बाद जल्दी से जल्दी सेंटर में भी मेरा पहला क्लास मिस ना हो जाए, मैं सारी क्लास अटेंड करती हूँ। यहाँ से जाने के बाद मैं जो भी यहाँ क्लास में काम करवाया है मैं वो सारा रिवाइज करती हूँ। फिर मैं अपना जो मेरा आशा वर्कर का काम है मैं उसके लिए एरिया में जाती हूँ। फिर मैं अपना शाम का काम करने के बाद फिर मैं रात को जब तक मुझे नींद ना आए मैं तब तक पढ़ती हूँ। पहले मेरा 3 बार पेपर क्लियर हो चुका है, लेकिन मैं हर बार फाइनल लिस्ट में रह जाती हूँ। लेकिन इस बार मेरी कोशिश है भी मैं फाइनल में इस बार भी अपना रिजल्ट दूँ। जी सर, आज कोचिंग सेंटर में आए हो, क्या कुछ कहेंगे सर? आज मैंने ICS कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने एक अभियान चलाया हुआ है अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़। तो उसी संबंध में मैं एक अवेयरनेस कैंपेन में यहाँ पर आया था और स्टूडेंट से मैंने इंटरेक्ट किया है, नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू ड्रग्स और इलिसिट ट्रैफिकिंग बट करियर काउंसलिंग के संबंध में भी मैंने उनसे चर्चा की है। और एक ही उद्देश्य है हमारा, जो कि यूनाइटेड नेशन की इस साल की थीम है कि इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन। तो अगर हम प्रिवेंटिव स्टेप्स लेंगे तो जो ये ड्रग अब्यूज़ की जो समस्या है इसको हम ख़त्म कर सकते हैं जड़ से। तो क्योंकि यूथ हैं, यही हमारे आने वाले जो समय है उसका भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है। तो किस तरीके से ये अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिवली चैनलाइज करें और अपना जो इनका योगदान जो देश के लिए बनता है वो ये करें, उस संबंध में मैंने चर्चा की है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि स्टूडेंट्स ने इक्वली रिस्पॉन्ड किया है और मुझे आशा है कि जो हमने आज ये इंटरेक्शन किया है इसके दूरगामी परिणाम निकलेंगे। तो सर, जैसे नशा मुक्ति पर लगातार अभियान आप काम कर रहे हो और उस पर असर भी दिख रहा है, तो जो युवा साथी हैं तो वो किस तरह से दूर कर सकते हैं? बेसिकली हम दो फ्रंट्स पे काम करते हैं। एक तो ड्रग को प्रिवेंट करना, ड्रग प्रिवेंशन, और दूसरा है ड्रग डिटेक्शन। तो प्रिवेंशन में हमने जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो करवाई हैं डिपार्टमेंट्स ने, खासकर उन एरियाज़ में जहाँ पर इसका प्रभाव है। और समय समय पर हम वेरियस स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और जो ऐसे हब्स हैं जहाँ पर यूथ्स हैं तो उनसे हम इंटरेक्ट करते रहते हैं और उनसे उनमें जागरूकता फैलाते हैं। दूसरा एक है डिटेक्शन में जो भी ड्रग पैडलर्स हैं, जो भी सप्लाई चेन्स हैं, उनको टारगेट करते हैं और उनको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। लास्ट ईयर भी हमने 170 से अधिक ऐसे जो व्यक्ति थे उनको गिरफ्तार किया है और जो नंबर ऑफ केसेस हैं, जो FIRs हमने दर्ज किए काफ़ी हैं। सप्लाई चेन को काफ़ी हद तक हम सफल रहे हैं ब्रेक करने में और अभी हमारा अभियान जारी है। तो सर, आज कहाँ कहाँ पे कार्यक्रम किए गए? आज अभी हमारा ICS इंस्टीट्यूट में कार्यक्रम था। उसके बाद हमने आज भी और कल भी जो नरवाना सब डिवीज़न के जो वेरियस गांव हैं उनमें हम ये प्रोग्राम करेंगे और पूरा ही ज़िले में एक ये कैंपेन चला हुआ है 12 से 26 जून तक। तो 26 जून को इसका समापन करेंगे। तो हमारा सभी से यही निवेदन है, सभी आम जन से, कि आप बढ़ चढ़कर इस हमारे कैंपेन में भाग लें। तो यदि सर कोई जैसा छोड़ना चाहता है या छुड़वाना चाहता है तो किस प्रकार से संपर्क करें? हमारी एक डेडिकेटेड टीम है, सब इंस्पेक्टर नरेश उसके नोडल हैं और आप उनको संपर्क कर सकते हैं, मुझे संपर्क कर सकते हैं। और हम समय समय पर रिहैबिलिटेशन कैंप्स लगाते हैं। तो जो भी ऐसा व्यक्ति है उसकी जैसे ही हमें सूचना प्राप्त होगी हम उसका एक फॉर्म भरते हैं और उनको कंसर्न जो रिहैबिलिटेशन कैंप्स है उसमें लेके जाते हैं। यही मकसद होता है कि वो शीघ्र नशा छोड़ दें। नशा के साथ साथ सर आज बच्चों को आपने जागरूक किया कि पानी को किस तरह से बचाएं, क्या कुछ कहेंगे अपील कर? सभी को, क्योंकि गर्मी का सीज़न है और जो जल है वो एक बहुत ही एक असेंशियल वस्तु है। तो सभी को मैंने यही निवेदन किया है कि जो इस समय में जो जल है उसको बचाएं और कोई भी दुरुपयोग ना किया जाए, क्योंकि पीने का पानी है उसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है वेरियस डिपार्टमेंट्स की। तो उसको आप संजो के रखें, ऐसे ही खामखा वेस्ट ना करें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं ICS कोचिंग सेंटर और कंप्यूटर सेंटर, व्यू पॉइंट कंप्यूटर सेंटर और लाइब्रेरी हम मैनेज करते हैं। आज DSP साहब जी अमित भाटिया जी यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने बच्चों को बड़े उत्साह से, बड़े जागरूक होकर कुछ बहुत अच्छी बातें बताई, जैसे नशा मुक्ति के बारे में। भाई नशा मार्केट में बहुत ज़्यादा बड़े तेज़ तरीके से फैल रहा है, उसको कैसे रोका जा सके, बच्चों को बड़ा इस चीज़ के लिए गाइड किया।
उसके बाद बच्चों ने जैसे खुद वो डीएसपी बने, उन्होंने अपनी स्टडी का कैसे वो स्टडी करते थे, कैसे दिनचर्या थी, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, उस चीज़ के बारे में बच्चों को बहुत सारा मोटिवेशन दिया। और पानी, जैसे अब गर्मियों में पानी की बड़ी किल्लत हो जाती है, उस किल्लत को रोकने के लिए, वो पानी की किल्लत ना हो, पानी को बचाव कैसे करें, पानी को कैसे बचाया जाए, इसके लिए बड़ा अच्छे से समझाया। बच्चों ने बहुत अच्छी क्वेश्चनिंग करी, बहुत क्वेश्चन आंसर हुए, बड़ा अच्छा लगा। 2 बातें हमारे से पूछी गई, हमारे से भी बताया गया, तो बहुत बढ़िया रहा। सर ने बहुत, मैं हम सर का, अमित जी का, अमित भाटिया जी का यहाँ पर आईसीएस कोचिंग सेंटर में पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। मैं नेहा हूँ, नरवाना क्षेत्र की निवासी हूँ। मैं यहाँ आईसीएस सेंटर में पढ़ती हूँ और आज यहाँ पर हमारे अमित भाटिया सर आए थे जो डीएसपी है नरवाना के। वो हमें नशा मुक्ति, जल को बचाने के बारे में और हमें हमारे इन लाइफ में पढ़ाई स्टडीज़ के बारे में ज्ञान दे के गए हैं, हमें बता के गए हैं अच्छी अच्छी बातें कि भाई हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि भाई सर ने हमें नशा मुक्ति के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि भाई जो हमारे आजकल के युवक हैं वो नशा की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए कि भाई उनको जागरूक करना चाहिए, वो नशे की तरफ कम बढ़े। हमें बार बार साल में, हर महीने में, हर बार ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चलाने चाहिए जिससे हम बच्चों को, युवाओं को जागरूक कर सके कि भाई नशे की तरफ कम बढ़े। और जैसे कि मैं सर से ये बात भी कहना चाहूँगी कि भाई सर ने कहा था कि भाई नशे की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सर से ये कहना चाहूँगी भाई हम सबसे पहले इस क्वेश्चन पे सवाल उठाएं कि भाई नशे क्यों बन रहे हैं, नशे हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है। अगर वो बेनिफिशियल है तो वो शराब के रूप में ठेके वगैरह पे क्यों बिकते हैं। अगर वो बिक रहे हैं तो वो सबसे छोटी उम्र वाले बच्चों को, जैसे जो अंडर 18 है, उनको ये सामान क्यों बेचा जाता है। अगर उनको ये बेचा जा रहा है तो ये गलत है। तो हमें सबसे पहले तो इस तरफ भी जाना पड़ेगा कि भाई हम वहाँ देखें कि भाई क्या चीज़ हो रही है और कितना क्यों खुल रहा है। दूसरा, सर ने हमें जल प्रभाव के बारे में बताया था कि भाई जल को हमें बचाना चाहिए। हमें सबसे पहले तो अपने घर से इस चीज़ की शुरुआत करनी चाहिए। जैसे कि मैं हूँ, मैं अपने घर से शुरुआत करूँगी कि भाई मेरे घर पे कोई नल वगैरह खुला हो, कोई लीकेज हो, पानी की टंकी, पानी बह रहा हो, आस पड़ोस में हम उनको भी जाके बोलें कि भाई आप ऐसा मत करो, जल को बचाओ। इससे हमारा जल भी बचेगा और जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उनको भी हम जल प्रोवाइड कर पाएंगे। दूसरी बात ये कि भाई हमें कुछ भी काम करना हो तो सबसे पहले हमें हमारे घर से स्टार्ट करना चाहिए। जब तक हमारे घर से स्टार्ट नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ काम नहीं हो सकता। पहले हम हमारे घर से स्टार्ट करेंगे, हमारी गली मोहल्ले से, हमारे समाज से, फिर ये धीरे धीरे पूरे देश के अंदर जाएगा। तीसरा, सर हमें हमारी स्टडीज़ के बारे में बता के गए कि हमें हमारा करियर कैसे बनाना चाहिए। सर ने अपने भी कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए कि भाई उन्होंने बचपन में कैसे पढ़ाई की थी, क्या क्या वो करते थे। सर ने और भी बहुत चीज़ें बताई हैं कि भाई हमें ऐसे पढ़ना चाहिए, हमें रूटीन बनाना चाहिए, टाइम टेबल, हमें किस टाइम पढ़ाई करनी चाहिए, कितनी पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए। और भी बहुत सर अच्छी अच्छी बातें बता के गए हैं। धन्यवाद।